उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस दो मुख्य दल है जो प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव का दम रखते हैं। ये दोनों ही दल क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने में जुटे रहते हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी की सबसे हॉट सीट को साधने की कोशिश भी शुरू कर दी है। दरअसल विपक्ष ने गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और इन दोनों नेताओं की ताल्लुक जो है वो पौड़ी से रखते हैं ये दोनों ही नेता। ऐसे में पौड़ी गढ़वाल सीट पर सबकी नजर रहने वाली है और रहे भी क्यों नहीं, इस जिले ने उत्तराखंड को 5 और उत्तर प्रदेश को 2 मुख्यमंत्री जो दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। क्या कहती है पौड़ी जिले की राजनीति। पौड़ी ने 2 राज्यों को दिए कई मुख्यमंत्री। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस ने जिले पर अपनी छाप छोड़ी। 27 के लिए हॉट सीट पर फील्डिंग हुई शुरू। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले को राजनीति का गढ़ माना जाता है। यहाँ से कई ऐसे चर्चित नेता निकले हैं जिन्होंने देश और प्रदेश की राजनीति में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों की निगाहें पौड़ी जिले पर आ टिकी है। इस सीट को लेकर सियासी दलों की जोड़घटा शुरू हो चुकी है और हो भी क्यों नहीं, इस सीट ने 2 राज्यों को कई मुख्यमंत्री दिए हैं जिनका राजनीति में अपना एक वर्चस्व है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पौड़ी जिले ने उत्तराखंड को 5 और उत्तर प्रदेश को 2 मुख्यमंत्री दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद पौड़ी के मूल निवासी है। पौड़ी निवासी हेमवती नंदन बहुगुणा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1973 से 1977 तक थे। इसके अलावा 2 केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड की कैबिनेट में 8 मंत्री भी पौड़ी से रह चुके हैं। उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी से भुवन चंद खंडूरी साल 2007 में पहले मुख्यमंत्री बने थे। भुवन चंद खंडूरी पौड़ी जिले के ब्लॉक राधा बल्लमपुरम के निवासी रहे हैं। इसके बाद साल 2009 में बीजेपी से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बने थे। निशंक विकासखंड पाबो के पिनानी गांव के रहने वाले हैं। फिर साल 2012 में कांग्रेस पार्टी से विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने जो खिरसू के बुघाणी गांव के मूल निवासी है। साल 2017 में बीजेपी से त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। वे पौड़ी जिले के जहरी खाल ब्लॉक के खैरानी सैंड के निवासी हैं। साल 2021 में बीजेपी से तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। तीरथ सिंह रावत भी पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक के सिरो गांव के रहने वाले हैं। इनके अलावा वर्तमान में धामी कैबिनेट मंत्रियों में मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल भी पौड़ी जिले से आते हैं। ये वो नाम हैं जो इस जिले ने प्रदेश की राजनीति को दिए हैं, जिसकी वजह से पौड़ी हॉट सीट बन चुकी है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी फील्डिंग भी शुरू कर दी है। 2 ऐसे नेता गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत जिनका पौड़ी जिले से पुराना नाता है और दोनों ही नेताओं का पौड़ी जिला गढ़ माना जाता है। इन दोनों दिग्गजों को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर अपना दांव आजमाया है और कांग्रेस के गणेश गोदियाल एक बड़े बदलाव के रूप में साबित हो सकते हैं, क्योंकि गणेश गोदियाल न सिर्फ ब्राह्मण चेहरा है बल्कि गढ़वाल क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और मंत्री धन सिंह रावत जैसे दिग्गज नेताओं को चुनाव में धूल चटा चुके हैं। हालांकि गणेश गोदियाल का कहना है कि ये पार्टी ने फिलहाल ऐसे कोई समीकरण या इस तरह की कोई रणनीति के बारे में नहीं सोचा, लेकिन कांग्रेस विधायक हरीश धामी की माने तो उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल के पास वो क्षमता और अनुभव है जो पार्टी के हर कार्यकर्ता को एक साथ लेकर चलेंगे और 27 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत जरूर होगी। हमने इस बारे में सोचा ही नहीं जो आपका प्रश्न है। लगता है कि आप हमारे जो हम करते हैं उससे कई गुना आगे सोच लेते हैं, तो हमने ये सोचा नहीं। गणेश गोदियाल जी को बहुत कम समय मिला था और उनका जो कार्य था, जो उनके द्वारा कार्य किए गए थे उस बहुत कम समय में तो उसको देखते हुए गणेश गोदियाल जी को जो है दोबारा अवसर मिला है। और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि गणेश गोदियाल जी में वो क्षमता है जो सबको एक साथ एक माला में पिरोकर लेके आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं और निश्चित तौर पे गोदियाल जी की जो है नेतृत्व में उत्तराखंड में सरकार बनेगी कांग्रेस की। वहीं दूसरी तरफ पौड़ी सीट पर बीजेपी की भी निगाहें टिकी हुई है। भाजपा की माने तो पार्टी के पास कई ऐसे नेता हैं जो पौड़ी सीट से आते हैं जिनके बल पर बीजेपी 27 में जीत का परचम लहराएगी। पहले से उस पर काम कर रहे हैं। क्या
आज महेंद्र भट्ट हमारे अध्यक्ष हैं, 2 बार अध्यक्ष है, राज्यसभा सदस्य गए, तो गढ़वाल से ना है। हमारे सारे एमपी आज हमारे पास है, जिनको लेकर हम आगे चुनाव में जाते हैं। विधायक हमारे अधिक हैं, जिनको लेकर हम आगे चुनाव में जाएंगे। नगर पालिका के अध्यक्ष हमारे अधिक हैं, जिनको लेकर हम चुनाव में जाएंगे। नगर निगम के मेयर हमारे अधिक हैं, जिनको लेकर हम चुनाव में जाएंगे। जिला पंचायत के ऑलमोस्ट सारे अध्यक्ष हमारे हैं। अब अगर देहरादून छोड़ दें तो बाकी तो सारे हमारे हैं, जो आगे चुनाव की कमान संभालने वाले हैं। तो अगर आप धरातल पर जो ग्राउंड रियलिटीज पर आप जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस दूर दूर तक भाजपा के सामने टिक नहीं रही है। मिशन 2027 फतह करने के लिए दोनों ही राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने दांव पेच आजमाने शुरू कर दिए हैं। राजनीतिक लिहाज से देखें तो एक तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पौड़ी से 2 दिग्गज चेहरों पर दांव खेलकर अपने मंसूबों को साफ कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पौड़ी सीट को अपने पाले में लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि 2027 में इस सीट पर आखिर किस दल का दबदबा रहने वाला है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।